रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यह मामला गूंजा। सारी दुनिया में रूस के खिलाफ माहौल बना हुआ है, लेकिन कोई एक बड़ा देश जो रूस के साथ खड़ा है तो वो चीन है। दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन ने अभी तक रूस को साइलेंट सपोर्ट दिया है। अब बात आ रही है कि रूस पर लगने वाले दुनिया भर के प्रतिबंधों के बाद रूस की इकोनॉमी तो खस्ता हालत में पहुंच जाएगी, जो पहले से ही डामाडोल है। ऐसे में वो कौन सा देश होगा जो रूस की तंगहाली में भी उसकी मदद कर सकता है? तो इसका एक ही जवाब सामने निकल कर आता है और वो है चीन। हालांकि चीन ने अभी तक ऐसे कोई भी संकेत नहीं दिए हैं कि वो खुलकर रूस के समर्थन में आ सके। अगर चीन ऐसा करता है तो यूरोप और अमेरिका के बाजारों में उसका कारोबार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में एक जरिया है जिससे रूस की मदद चीन कर सकता है, और वो है रूस से आयात को बढ़ाना। रूस से चीन नेचुरल गैस, कच्चा सामान और रक्षा सौदे कर सकता है। शी जिनपिंग के चीन की सत्ता में आने के बाद से रूस और चीन के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन रूस के लिए चीन का मध्य एशिया में बढ़ता प्रभाव भी खतरा है, और दोनों किसी आधिकारिक गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी अमेरिका के खिलाफ दोनों का साझा रवैया दोनों को एक साथ लेकर आता है। अब तक अमेरिका, यूके, यूरोपियन देशों और ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों ने रूसी बैंकों, अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान जरूर होने वाला है। वहीं इस मौके का फायदा चीनी कंपनियां उठा सकती हैं बेहतर डील्स के लिए। आपको बता दें कि चीन ने रूस के साथ 30 सालों तक गैस सप्लाई के लिए डील भी की है। दुनिया के बड़े देशों में चीन ही इकलौता ऐसा देश है जिसने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का खंडन नहीं किया। हाल ही के सालों में हमने देखा कि चीन, जहां एनर्जी की सबसे ज्यादा खपत होती है, उसे रूस की तरफ से अच्छी खासी सप्लाई मिली, और इसी रूस की गिरती इकोनॉमी की बैकबोन भी इसे माना जाता है। इसके साथ ही रूस और चीन दोनों ही डॉलर के कारोबार को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने अपने एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। भविष्य में रूस के लिए चीन बड़ा बाजार बनकर उभरेगा, जिससे वो अपनी इकोनॉमी चला ले। लेकिन चीन के लिए यह भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चीन के लिए यूरोप और अमेरिका बड़े बाजार हैं। चीन की टेक कंपनियां पहले से ही यूरोप और अमेरिका में संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में वो रूस का खुले में समर्थन कर नुकसान नहीं सह सकता। ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद करना और हुआवे विवाद को लेकर चीन पहले से ही बदनाम है। कोरोना वायरस के आने के बाद चीन की साख बहुत ज्यादा गिरी है। अब आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि चीन रूस की कैसे मदद करता है, और रूस अपनी इकोनॉमी को संभालने के साथ साथ अमेरिका से कैसे टक्कर लेता है और प्रतिबंधों से कैसे निपटता है। हर बड़ी खबर के लिए और खबरों के पीछे की खबर के लिए आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।